प्रकृति के सारे जीव सरकार और इंसान के इशारों पर नचाए जाते हैं। मैं तो हूं किसकी। मैंने आज तक कभी वोट नहीं किया और ना ही मेरा कोई मतदान पहचान पत्र है। चूंकि मैंने कभी वोट नहीं किया तो मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि सरकार से मैं कोई मांग करूं, और मैंने आज तक सरकार से कोई मांग भी नहीं की। मैंने उन्हें नहीं बोला कि मेरे घर तक, मेरे गांव तक एक सड़क बनाई जाए। ना ही बिजली और ना ही किसी अन्य प्रकार की सेवा की चाह की मैंने। हालांकि मैं बिजली, सड़क, विद्यालय, कॉलेज जैसी बहुत सी सेवाओं का उपभोक्ता हूँ, और इन सब सेवाओं के उपयोग के बदले मैं सरकार को कर अदा करता हूँ। कर किस रूप में अदा करता हूँ, इस सब से आप भली भांति वाकिफ है। मैं कर अदा कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेवाओं का उपयोग कर रहा हूँ। इसी प्रकार भारत सरकार, अमेरिकन सरकार और विश्व की सारी सरकारें पर्यावरण से सेवाएं लेकर आम जन तक पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक आम जन के दैनिक जीवन की दिनचर्या पर्यावरण से जुड़ी है, जिसके लिए वह सरकार को कर अदा करता है। लेकिन क्या भारत सरकार, अमेरिकन सरकार और विश्व की कोई भी सरकार पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कर अदा कर रही है? अब आप बोलेंगे कि तुम इन सारी सेवाओं का आनंद क्यों ले रहे हो? तो मेरे इस तथ्य पर विचार कीजिए। मेरे पास आज ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे मैं जहां सोचूं वहां पहुंच जाऊं। तो क्या ऐसी मशीन के अभाव में मैं मर जाऊंगा? नहीं। और कल को यह सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है तो मैं ये सेवा उपयोग में लूंगा, और उसके बदले में मैं सरकार को कर अदा करूंगा। तो क्या इसे आनंद उठाना बोला जाएगा? और एक तथ्य यह भी है कि सरकार हर सेवा जनता को इसीलिए उपलब्ध करवाती है ताकि टैक्स प्राप्त कर सके, कर प्राप्त कर सके। हर सुविधा जो जनता तक आती है वह सरकार के पैसे कमाने का एक जरिया है बस। अगर मैं बोलूं मैं अपने सारे पहचान पत्र नष्ट कर जहां रहता हूं वहां रहूं, जैसे अभी मैं थार मरुस्थल में अपना जीवन यापन कर रहा हूं, वैसे ही जीवन यापन करता रहूं, सरकार के किसी भी प्रकार की सेवाओं का उपयोग लिए बिना। और बोलूं कि एक इंसान नहीं, मुझे एक थार मरुस्थल के जीव की तरह जीवन यापन करना है, तो क्या सरकार मुझे यहाँ रहने देगी? क्या सरकार मुझे यहाँ से निकाले बिना रह पाएगी? एक बात यह भी है कि लोगों को खुद पर्यावरण को कर अदा करना चाहिए। क्या वो ऐसा करते हैं? सिर्फ सरकार को दोष क्यों दें? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो लोग प्रकृति से या पर्यावरण से सीधे अर्थात प्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं तथा सरकार की अनेकों सेवाओं का उपयोग नहीं ले रहे हैं, जैसे विश्व के विभिन्न कोनों में निवास करने वाली जनजातियां, वो जनजातियां जो प्रकृति को उपयुक्त कर अदा कर रही हैं और अत्यधिक दोहन भी नहीं करते, कम संसाधन में जीवन निर्वाह करते हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि अत्यधिक दोहन का कारण है सरकार व उनकी विकसित देश बनाने की नीतियां। तो अगर कारण सरकार है तो कर भी सरकार को ही अदा करना चाहिए। मेरे दादा या उनके दादा को प्रकृति की चिंता नहीं थी, या कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमें प्रकृति को सही रखना है या सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सीमित संसाधन में जीवन यापन करते थे और प्रकृति से सीमित संसाधन लेते थे। आज की सरकार और कुछ महाज्ञानी लोग प्रकृति के बारे में बहुत दुख जताते हैं,
तथा सतत विकास के बारे में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रकृति से अंधाधुंध सुविधाएं ले रहे हैं और अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। मेरे विचार में एक तथ्य है कि जब आप कुछ छोटी चोरी करते हैं तो आपका दिमाग सोचता है पकड़े जाने पर कुछ छोटी ही सज़ा होगी, मगर जब आप बड़ी चोरी करते हैं तो आपका दिमाग स्वतः ही बड़ी सज़ा के बारे में सोच लेता है और आपको डर सताने लगता है। तो ठीक वैसा ही आज के महाज्ञानी लोगों के साथ, सरकार के साथ हो रहा है।